2025 में आईपीएल एक्शन से पहले 2024 में होना है आईपीएल का मेगा ऑक्शन। और इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 7 आईपीएल टीम को मिलने वाले हैं नए कप्तान और ऑक्शन में होने वाला है जोरदार घमासान। ऐसा पहली बार हो सकता है 2008 के बाद कि 7 आईपीएल टीम एक सीजन में नए कप्तान के साथ आपको मैदान पर नजर आएंगी। कौन सी हैं वो टीमें और किन टीमों को मिलने वाले नए कप्तान, बात करते हैं। इस रेस में सबसे पहला और चौंकाने वाला नाम है श्रेयस अय्यर का, कोलकाता नाइट राइडर्स से। 2024 में ये अपनी टीम को चैंपियन बनाते हैं, लेकिन जब बारी आती है रिटेंशन लिस्ट की तो केकेआर वाले इनको टीम से हटाते हैं। केकेआर विनिंग आईपीएल कैप्टन इस बार ऑक्शन में आया है और अभी कंफर्म नहीं है कि केकेआर का नया कप्तान कौन होगा। मुझे तो लग रहा है कि केकेआर ऑक्शन में अब कुछ प्लेयरों को रिटेन भी कर चुके हैं। अब किस खिलाड़ी के लिए जाएंगे, किस पर दाव लगाएं, कुछ नहीं पता। फिलहाल तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही है कि केकेआर को नया कप्तान मिलेगा, ये पहली टीम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। ऋतुराज को रिटेन किया है 18 करोड़ में, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ऋतुराज ही कप्तान रहेंगे या फिर कोई नया कप्तान आएगा। ऐसे अगर मान लीजिए ऋषभ पंत को ये लोग खरीद लेते हैं, इनकी और ऋषभ पंत की कोई बातचीत हो जाती है, तो फिर ऐसे में ऋषभ पंत तो ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का हिस्सा है, ऋतुराज किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर पंत आते हैं तो ऋतुराज की कप्तानी जाएगी। ये दूसरी टीम। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी टीम आरसीबी। ड्यूप्लेसी कप्तान थे पिछले 2024 तक, लेकिन इस बार आरसीबी को भी नया कप्तान मिलने वाला है, क्योंकि आरसीबी ने फैफ ड्यूप्लेसी को रिटेन नहीं किया है। और अब खबर यह है कि आईपीएल 2025 में विराट कोहली आपको आरसीबी के कप्तान नजर आ सकते हैं। और अगर केएल राहुल आरसीबी में आ जाते हैं तो विराट कोहली ये जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधे पर सौंपकर उनको अगले 4-5 साल के लिए तैयार कर सकते हैं और एक मजबूत टीम बना सकते हैं। तो ये आपकी तीसरी टीम होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैपिटल्स कप्तान ऋषभ पंत रिलीज हो चुके हैं, ऑक्शन पूल में आ चुके हैं, और दिल्ली का नया कप्तान कौन होगा कुछ नहीं पता। जहां तक खबरें हैं ये सामने आई हैं कि श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार है। श्रेयस अय्यर पहले भी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं, और ये डील, जो खबरें हैं वो ये है कि श्रेयस अय्यर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक डील हुई है कि डीसी वाले अय्यर को लाएंगे और कप्तान बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल कप्तान थे, लेकिन अब केएल राहुल कप्तान नहीं होंगे। निकोलस पूरन को उन्होंने 21 करोड़ देकर रिटेन किया है, लेकिन क्या पूरन कप्तान होंगे या कोई और खिलाड़ी कप्तान बनेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि मुझे लगता है कि निकोलस पूरन को जिम्मेदारी दे सकते हैं। वो T20 में धमाकेदार बल्लेबाज हैं और अच्छी कप्तानी भी करते हैं, जो लीग्स वगैरह होती हैं। तो ऐसे में इनके पास एक 21 करोड़ वाला कप्तान रेडीमेड है। आगे बढ़ते हैं। SRH। पैट कमिंस ने फाइनल में पहुंचाया, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि पैट कमिंस कप्तान होंगे या कोई नया कप्तान आएगा, क्योंकि साथ ही क्लासन को इन्होंने सबसे महंगे रिटेंशन प्राइस पर रिटेन किया है 23 करोड़। आज तक कभी भी किसी प्लेयर को रिटेन करने के लिए 23 करोड़ ऑफिशियल नहीं दिए गए, लेकिन क्लासन हुए हैं रिटेन 23 करोड़ में, और पैट कमिंस का जहाँ तक मुझे 18 करोड़ में रिटेन हुआ है। इनको नुकसान हुआ है। तो अब ये क्लासन की कप्तानी में खेलेंगे या क्लासन की कप्तानी में खेलेंगे, ये कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। शिखर धवन पंजाब किंग्स से विदाई हो चुकी है, क्योंकि शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट आईपीएल से संन्यास ले लिया। अब वो नॉर्मल लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं। तो पंजाब किंग्स के पास तो 110 करोड़ से ज़्यादा का पर्स है। ये पंत के लिए भी जा सकते हैं, ये अय्यर के लिए भी जा सकते हैं, ये केएल राहुल के लिए भी जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इनके पास इतना पैसा है ना, ये या तो पंत अय्यर को एक साथ ले सकते हैं, पंत राहुल को एक साथ ले सकते हैं, और श्रेयस अय्यर और राहुल को भी एक साथ ले सकते हैं। इनका बहुत पैसा है। सबसे जो मजबूत पैसे वाली टीम है वो हमें पंजाब किंग्स इस समय नजर आ रही है। तो ऐसे में 7 आईपीएल टीम के आपको नए कप्तान नजर आएंगे। पैसा सबसे ज़्यादा पंजाब के पास है, फिर आरसीबी के पास है। तो ऐसे में इनके पास बड़े खिलाड़ी जा सकते हैं, और जो बाकी टीमें हैं उनको मुझे लग रहा है खाली हाथ ही रहना पड़ सकता है। आपके हिसाब से कौन सी टीम में किस कप्तान को जाना चाहिए, किस टीम को कौन खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।